नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं राजकुमार रत्नेश। जैसा कि हम बात करते हैं साहित्य में सबका हित, आज उस हित को आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या है हित? जनहित, समाज का हित, देश का हित। उसी हित के अंदर एक ऐसी संस्था है जो इस देश के अंदर, इस नोएडा के अंदर निःशुल्क दवाइयों का संग्रह करना और उन दवाइयों का उन लोगों तक वितरण करना जो उसके वास्तव में हकदार हैं। इसी में हमारे साथ हैं गौरव गुप्ता जी। गौरव गुप्ता जी से बात करेंगे, इनकी जो संस्था है वो क्या कार्य कर रही है और वो किस तरह से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे मेरी बाईं तरफ हैं राधा कृष्ण गर्ग, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आज इन लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की दवाइयों का जो दान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसको दान दे रहे हैं? जो सबके हित में, सबके काम आए। इसलिए कहते हैं सबका हित साहित्य में। गौरव जी, आप हमें बताइए, आपकी जो संस्था है वो किस नाम से है और कैसे कैसे काम कर रही है? नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं ग्रेटर नोएडा गौर सिटी का रहने वाला हूँ। हमारी संस्था का नाम है कोविड हेल्पिंग हैंड बडीज़। हम लोगों ने एक हफ्ते पहले ये सोचा कि दवाइयाँ लोगों के पास इकट्ठी हो रही हैं और इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं। कुछ के लिए कुछ का प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा आ गया, उसकी दवाइयाँ ज़्यादा आ गई, कुछ लोग रिकवर करके दवाइयाँ बच गई। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसी दवाइयों को इकट्ठा करते हैं और उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं बाज़ार में, या वो बाज़ार में जा ही नहीं सकते। घर में सब लोग पॉजिटिव हो गए, घर में कोई है ही नहीं बाहर जाने वाला, तो उन लोगों के लिए दवाइयाँ कैसे पहुँचाई जाएँ। तो ऐसी दवाइयों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम लोगों से जुड़ें। हमने अपने नंबर्स न्यूज़पेपर्स के थ्रू पब्लिश कराए हैं और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स और बाकी ग्रुप्स के थ्रू पब्लिश कराए हैं। ऐसी दवाइयों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, जा के इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है या जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, निकल ही नहीं सकते। कहते हैं ना, जब बात चली है तो दूर तक जाएगी, बात बनी है तो बहुत बात बनेगी भी। उसी में आज जो मैंने देखा, मैं कैसे पहुंचा, साहित्य टीवी हमारा कैसे पहुंचा गौरव तक, इनकी संस्था तक, वो मैं भी आपको बता दूं। एक अच्छे जो समाचार पत्रों में आज उनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, उसको माध्यम मानते हुए साहित्य टीवी ने गौरव जी से संपर्क किया। तब जाकर हमें पता चला कि गौरव जी इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, घर घर जा करके अपना पेट्रोल फूंक करके, अपनी गाड़ी का डीजल फूंक करके, अपना समय नष्ट करके, और इस कोरोना काल के संकट काल में भी देखिए कितनी तन्मयता से अपना पूरा जीवन लगाने के लिए तैयार हैं। उसमें ये आप निःशुल्क दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। देखिए, खतरा तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना घर में बैठ के काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 लोग हैं, हम दोस्त लोग हैं। इसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे मेन साथी मंजुल जी, अनीता जी, सब लोग काम कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, दवाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं। इससे पहले भी और काम कर चुकी है कोविड हेल्पिंग हैंड बडीज़। इससे पहले कोविड हेल्पिंग हैंड बडीज़ और बाकी संस्थाओं के साथ मिलके ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करा रही थी, लोगों के लिए रिफिलिंग की अरेंज करा रही थी। उसके लिए हम हरिद्वार BHEL तक भी भेज रहे थे सिलेंडर्स भरने के लिए। अभी हमने लोकल अरेंजमेंट भी किया है नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलके, तो काफ़ी लेवल पे हेल्प कर रहे थे। अभी ऑक्सीजन की दिक्कत काफ़ी हद तक दिख रही है कि ठीक हो रही है, तो अब हमने सोचा कि दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ रही है, लोगों को वो करा जाए। दवाइयों की भी जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसी में देखिए हमारे साथ में मेरे बाईं तरफ है राधा कृष्ण गर्ग। आपको जैसे मैंने आपको बताया, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कितनी दवाइयों का एक भंडार है और साथ में ये मेरे देख रहे हैं एक बैग है, इसमें भी दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन हम इनसे बात करेंगे, ये इन दवाइयों का जो इनका देने का मकसद क्या है। मकसद साफ हमें लगता है कि इतनी बड़ी दवाइयों का देने का है कि उन गरीब लोगों तक ये दवाइयाँ पहुँचें जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनके साथ 10 और सदस्य हैं। इनकी NGO मुफ्त दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को, ज़रूरतमंदों को पहुँचाए हैं। तो हमने भी सोचा, हमने अपना मन बनाया कि जो है इनको कुछ दिया जाए। तो इसी कड़ी में हमारी संस्था अखिल भारतीय वैश्य मित्र मंडल की ओर से हम इनको दवाई दे रहे हैं, ताकि ज़रूरतमंदों तक इस दवाई को पहुंचा सकें और लोग जो नीडी हैं वो इसका लाभ उठा सकें। जैसे कि लोग NGO बनाते हैं। एक NGO का मतलब ये होता है कि वेलफेयर यानी कि किस किस का वेलफेयर। इस बात को मैं आपको यहाँ बता दूँ, हर संस्था एक वेलफेयर लेके चलती है। उस वेलफेयर में हर आदमी जो जिसका हित कर सकता है उस हित को पहुंचाती है। गौरव जी, आप हमें ये बताइए, अब तक कितने लोगों की आप इस तरह से मदद कर चुके हैं? मेडिसिन बैंक की हेल्प से अब तक हम 70 से ज़्यादा लोगों को मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और अब तक जो हमारा कलेक्शन हुआ है मेडिसिन का, वो आज सुबह तक कम से कम 112 तरीके की
एक 1300 से ज़्यादा दवाइयाँ हम इकट्ठी कर चुके हैं। 70 लोगों को हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके में भी हमने पारदर्शिता रखने की कोशिश करी है। उन लोगों को प्रिस्क्रिप्शन लेके ज़रूर आना पड़ेगा जिनको भी मेडिसिन चाहिए, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए मेडिसिन। हम गौरव जी से ये आग्रह करेंगे, जिनको ये दवाइयाँ निःशुल्क चाहिए, लेकिन उसकी एक कोई बाध्यता होगी कि आप डॉक्टर से लिखवा करके लाइए और गौरव जी को संपर्क कीजिए। हम गौरव जी का नंबर देखिए, यहाँ डिस्प्ले चल रहा है, आप इस डिस्प्ले में आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं। बहुत स्लो हम दे रहे हैं, आप आराम से कीजिए। गौरव जी अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 7208602385 और बाकी नंबर्स भी हैं, वो भी है नीचे डिस्प्ले में चल रहे हैं। हम आगे चलते हैं राधा कृष्ण गर्ग जी के पास में, जो अखिल भारतीय संस्था के जो अध्यक्ष हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और लाभ हो, और हमारी संस्था अगर इनको और भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की तो संस्था इनको प्रोवाइड कराएगी। देखिए, ये नोएडा एक महानगर है, यानी कि रईस भी रहते हैं और बहुत लोग गरीब भी रहते हैं। यहाँ स्लम भी है तो एक से एक बहुत रईस भी लोग हैं, लेकिन उन निर्धनों के लिए ये दवाइयों का जो वितरण कर रही है संस्था, वो तो कर ही रही है। लेकिन अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल जो संस्था एनजीओ है, वो भी देखिए उन्होंने एक आश्वासन फिर दिया है भविष्य के लिए कि इन फ्यूचर भी अगर इस तरह से कोई ज़रूरत पड़ती है तो 10-20 हज़ार रुपये की दवाई इस संस्था के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह से आप कुछ अंतिम में कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दूसरे से दूर ज़रूर है हम सब लोग, लेकिन साथ देना ही पड़ेगा। साथ के बिना ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आइए सबके साथ मिलकर चलिए, उन गरीबों का हित का ध्यान रखिए। और मैं आपको पहले बता दूं, आज से 1 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन जरूर लग रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उनका कोई भी पड़ोसी भूखा ना सोए। लेकिन आज कोरोना काल जो 10 गुनी तेज़ी से दौड़ रहा है, उसमें बहुत से सारे लोगों के लिए, बहुत से निर्धन लोगों के लिए इस इलाज को ले पाना बहुत कठिन हो गया है। उनके लिए, जो निर्धनों के लिए जो दवाइयों का वितरण एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं राजकुमार अग्रवाल, साहित्य टीवी के लिए, नोएडा से।